यूपी के गोरखपुर जिले से एक बेहद हैरत अंगेज खबर आई है। ये खबर यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बारे में है। आपको बता दें, गोरखपुर जिले के एक ही स्कूल के लगभग 100 से अधिक बच्चे यूपी बोर्ड की परीक्षा में फेल करार दे दिए गए हैं। अब फेल होने पर छात्रों ने जमकर हंगामा भी किया। छात्रों का कहना है कि उन्हें जानबूझकर फेल किया गया है। उन्होंने बताया कि जिस स्कूल पर उनका सेंटर गया हुआ था, वहां साइकिल खड़ा करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई थी। छात्रों का आरोप है कि उन्हें इसी विवाद की सजा दी गई है। इसको लेकर छात्रों ने डीएम से मुलाकात करके न्याय की गुहार भी लगाई है। छात्रों की मांग है कि स्कॉर्पियो की रीचेकिंग कराई जाए। गौरतलब है कि गोरखपुर के नंदा नगर स्थित नीना थापा स्कूल के 12वीं के लगभग 150 छात्र यूपी बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गए हैं। इसको लेकर छात्रों का कहना है कि उनकी परीक्षा तो सही हुई थी, बावजूद उनको जानबूझकर फेल किया गया है। छात्रों का कहना है कि इस मामले में स्कूल मैनेजर से उन्होंने बात की, लेकिन इस मामले को लेकर वो अपनी रुचि नहीं ले रहे हैं, जबकि हम लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। स्कूल के प्रिंसिपल रामकुमार ने बताया कि हमारे स्कूल के 12वीं के 50% बच्चे फेल हुए हैं और उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में नंबर कम आया है, जो स्कूल के लिए बेहद बुरी बात है। हालांकि बच्चों का जो पक्ष है, उस मामले में स्कूल प्रशासन कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे स्कूल की घटना नहीं है। प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि बच्चों ने इस संबंध में हमसे मुलाकात की थी और बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में इसको लेकर एक एप्लीकेशन दे दिया गया है, क्योंकि यह बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। इस बात को लेकर हमने निवेदन दिया था। अब जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस मामले में कहा है कि इसकी जांच कराई जाएगी। प्रिंसिपल ने कहा कि ये विषय हमारे स्तर का नहीं है और हमारे और विद्यालय के लिए यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 50% छात्र फेल हो गए हैं और उनके अंकों का पैटर्न भी कुछ अजीब सा है। लगातार कई बच्चों को 15 नंबर मिले हैं। अब ये हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी ही बता पाएंगे कि इस पर जांच होनी चाहिए या नहीं, लेकिन हमारे स्कूल के लिए ये मुश्किल वक्त है। सारे बच्चे तो नहीं फेल हुए हैं। लगभग 50% बच्चों के अंक अच्छे नहीं हैं, वो फेल हुए हैं। विशेष तौर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बच्चों का जो पक्ष है, वो हम उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमारे विद्यालय की घटना नहीं है। बाकी अगर बच्चों ने हमसे संपर्क किया कि हमारा रिजल्ट खराब है, तो उस संबंध में हमने एक निवेदन जो है क्षेत्रीय कार्यालय में भेजा था, क्योंकि बच्चों के अंकों का सवाल है और उनके भविष्य का भी ये प्रश्न है। तो ये इस बात को लेकर के हमने प्रतिवेदन दिया था और हमारे जो श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने ये कहा था कि इसकी जांच कराएंगे, लेकिन चूंकि ये विषय हमारे स्तर का नहीं है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। हमारे लिए, एक विद्यालय के लिए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने सारे बच्चे फेल हुए और उनके अंकों का पैटर्न भी कुछ अजीब सा है कि किसी को 15 लगातार बच्चों को 15 नंबर मिले हैं। तो ये तो हमारे शिक्षा के अधिकारी ही बता पाएंगे कि अगर कोई जांच है तो जांच का विषय है क्या है। हमारे लिए तो ये कठिन समय है कि इतने सारे बच्चे एक साथ। उधर इस मामले को लेकर छात्र जब गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और उन लोगों ने जिलाधिकारी को पत्र दिया और इसकी शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि नीना थापा इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का सेंटर डीबी इंटर कॉलेज में गया था और वहां एग्जाम देने वाले लगभग 100 से ऊपर छात्र फेल हो गए हैं। और इस मामले को लेकर उनका आरोप यही है कि कुछ महीने पहले नीना थापा इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र सत्यम कुमार गौड़ का झगड़ा दूसरे स्कूल के छात्र से हुआ था और इस आपसी झगड़े में सत्यम को गंभीर चोटें आई और उसके बाद हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। और इसी का बदला लेने के लिए उस स्कूल की मिलीभगत से हम लोगों को फेल करार कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? सोमनाथ प्रजापति। सोमनाथ, क्या मामला इसको लेकर यहाँ पे आप लोग हैं? हम लोग यही मामला है कि हमारे स्कूल में एक मतलब जहाँ हम लोग का सेंटर गया था, वहाँ पे एक लड़के से, मेरे स्कूल के क्लास से झगड़ा हुआ था एक लड़के से। तो मेरे क्लास का लड़का उसको मार दिया, सर पे चोट लगने के वजह से वहीं पे तुरंत ही उसका मौत हो गई। उसके वजह से जिस स्कूल में गया था हम लोग का सेंटर, वो स्कूल वाले हम लोग को नीना थापा पूरे स्कूल के बच्चे को फेल करवा दिया गया। हम लोग का रीचेक कापी करवाया जाए और पास करवाया जाए, और एक व्यक्ति की वजह से पूरे बच्चों को नहीं फेल करना चाहिए। ये शासन प्रशासन से मेरा उत्ती है, अपील है। कृष्णा भाटिया। नीना थापा इंटर कॉलेज के हम लोग हैं। कितने बच्चे एग्जाम दिए थे? कितने? लगभग 200 बच्चे एग्जाम दिए थे, 150 से ऊपर लगभग फेल हैं सब।
सेंटर कहाँ गया था? सेंटर गया था डीबी इंटर कॉलेज अलीनगर पे। हाँ, क्या तारीख की घटना है ये? 25 फरवरी की है, पेपर के दिन। अच्छा, क्या घटना हुई थी वहाँ पे? जैसे बाइक स्टैंड खड़ा करने के चलते मामूली विवाद था। जैसे हम लोग के इंटर कॉलेज का लड़का था निया थापा से, वहाँ पे सेंट मैरी का लड़का था, उसको सिर से मार दिया था, ईंट से मारा था, उसका सिर फट गया था, जिसके कारण वो मर गया था। तो मतलब एक व्यक्ति की वजह से जो है सभी लोग पूरे बच्चों को जनरल मार्किंग कर दिया गया है, हिंदी इंग्लिश में 75-75, बाकी तीनों में फेल दिखा रहा और है। सर ये इस रिजल्ट सेमेस्टर भी में लेकर आया गया, निकाल के लेकर आया गया। हम लोग की कॉपी फिर से रीचेक की जाए, फिर से सही से नंबर दिया जाए। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गोरखपुर से धनेश कुमार की रिपोर्ट।